अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस इज कमिंग। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज का पेपर ब्रेकडाउन। ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट, सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हैं, उसमें एक मेजर डिफरेंस है पाकिस्तान स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर पैटर्न का डिफरेंस। याद रखें कि सीएसएस के एग्जाम के अंदर आपका कोर फोकस होता है कॉन्टेम्प्रेरी एरियाज के ऊपर और कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस के ऊपर। पीएमएस के अंदर एक बात आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा, 1857 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इससे एग्जामिनर एटलीस्ट 2 to 3 स्टेटमेंट्स देता है। और क्योंकि क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा यूनिडायरेक्शनल है। आपने प्रो स्टेट आइडियाज लिखने होते हैं, आपने रिफॉर्मिस्ट को जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैनर में लिखना होता है। तो अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एटलीस्ट जो है 40 मार्क्स जो है 40 to 50 मार्क्स तो सिक्योर हो जाते हैं। सेकेंडली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पास्ट 3 to 4 ईयर्स से पीएमएस का पैटर्न काफी चेंज हुआ है। उसने बाकी की जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली पोस्ट पार्टीशन पीरियड से देना शुरू कर दी है। दैट मीन्स 1947 टिल 2026। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सीएसएस और पीएमएस की अलाइनमेंट नजर आती है कि अगर आपने सीएसएस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और आपने पाकिस्तान अफेयर्स को जो है वो बहुत कैटेगोरिकली प्रिपेयर किया है, तो आपको वो हेल्प करेगा इन योर पीएमएस एग्जाम एज वेल। तो 1947 से लेकर 2026 तक के टॉपिक से मुराद ये है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के इश्यूज, पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के एथनिक क्लैशेस का जो इशू है, पाकिस्तान के हाइड्रो के जो इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज जो इंटरनल हैं, एक तो आपने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दूसरी डोमेन आपने नेशनल जो इश्यूज है उनको देनी है, जिस तरह पाकिस्तान का साउथ एशिया में क्या रोल है, नेशनली हम जो बाउंड्रीज जिन जिन स्टेट्स का शेयर करते हैं अफगानिस्तान, ईरान वगैरह के साथ, क्या इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और जो एक थर्ड हमने देखा है पीएमएस के एग्जाम्स के अंदर, वो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बाय ग्लोबल पर्सपेक्टिव आई मीन कि कश्मीर इशू जो है वो किस तरह से अनरिजॉल्व इशू है, उसमें यूएन का रोल क्या हो सकता है, पैलेस्टाइनियन एजेंडा जो है उसके ऊपर पाकिस्तान का टेक क्या है। तो वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी एक स्टेटमेंट जो है वो जरूर दे रहा है। तो ये ओवरऑल जो है पाकिस्तान स्टडीज का जो है पेपर ब्रेकडाउन बनता है। बट पीएमएस के अंदर उसका जो कोर फोकस है वो आपके हिस्टोरिकल डायमेंशन और डोमेन पे होता है। यानी आपकी क्रैमिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका जो ऑर्डर हिस्टोरिकल ऑर्डर है वो आपके फिंगरटिप्स पे होना चाहिए। जितने भी किसी इशू से रेलिवेंट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, दैट शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स, और आपने वो पेपर में लिख कर आने हैं, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है पीएमएस के अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस की और हिस्टोरिकल डायमेंशंस की, नॉट लाइक सीएसएस जिसमें कोर फोकस एग्जामिनर का कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस पे होता है। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच।